जी डियर स्टूडेंट्स, हम ये चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग में हमने हीट के बारे में पढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, दोनों का डिफरेंस क्या है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी के बारे में भी पढ़ा हमने कि काइनेटिक थ्योरी क्या है और वो कैसे डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनके बिहेव को कैसे एक्सप्लेन करती है, जैसे मेल्टिंग के प्रोसेस से, एवापोरेशन के, कंडेंसिंग के, ये सब कुछ भी हमने पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र करती है। हीट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 3 वेज, यानी 3 वेज है हमारे पास जिससे हीट जो है वो वन प्लेस से टू अनदर प्लेस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। वो 3 वेज कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, ठीक है, इसके अलावा कन्वेक्शन होता है और तीसरा जो है मेथड है वो है रेडिएशन। ठीक है, सबसे पहले हम कंडक्शन को देख लेते हैं। हीट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, यानी हीट सॉलिड्स में से ट्रैवल कर सकती है और वो प्रोसेस जिसके ज़रिए सॉलिड्स में से हीट ट्रैवल करती है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। यू विल नो दिस इफ़ यू हैव एवर ट्राइड स्टीरिंग हॉट सूप इन अ सॉसपैन विद अ मेटल स्पून, यानी एक मेटल का स्पून आपने लिया है तो आप किसी हॉट जो सूप है उसके अंदर उसको घुमा रहे होते हो, स्टीर कर रहे होते हो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो मेटल स्पून जो है वो भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हीट एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है, वो फ्लो क्विकली फ्रॉम द सूप में से वो किस में चली गई है? स्पून। और फिर जो स्पून को अगर हम हैंड लगाते हैं तो वो हमारी फिंगर्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, विच सून बिगन टू गेट हॉट, यानी वो जब बहुत जल्द, यानी हीट एनर्जी जो है वो हॉट सूप में से वो सॉस पैन जो के अंदर जो पड़ा हुआ है उस वो मेटल स्पून के अंदर चली गई है। ठीक है, यानी हीट जो है वो हाई एनर्जी लेवल, हमने पढ़ा है कि हाई एनर्जी लेवल से हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है टूवर्ड्स द लो टेम्परेचर की तरफ, हायर टेम्परेचर से वो लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। ठीक है, इसलिए ये जो मूवमेंट होती है हीट की थ्रू अ सॉलिड, यही बात याद रखनी है, कंडक्शन सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स के अंदर हीट के ट्रांसफ़र को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज अ मेटल इज कॉल्ड कंडक्शन। और जब भी किसी सॉलिड चीज़ में से हीट के ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो हमें फ़ौरन ये याद आ जाएगा कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ मेटल स्पून यूज़ किया गया था तो मेटल स्पून कंडक्ट कर सकता है हीट को, क्यों? क्योंकि उसने हॉट सोप में से आपने जब गर्म उसको हाथ लगाया तो चम्मच जो है वो भी गर्म हो चुका था। इसका मतलब है कि वो मेटल स्पून वो कंडक्ट हीट को कर सकता है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मेटल्स जो होती हैं आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्यों? बिकॉज हीट कैन ट्रैवल थ्रू देम ईजीली। ठीक है, अब कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं वो किससे बने हुए थे? मेटल से बने हुए थे, और उनमें से जो है खुराक बनाना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी से बन जाती हैं क्योंकि वो मेटल की बनी हुई है और मेटल जो है वो हीट की अच्छी कंडक्टर होता है और वो बहुत जल्दी हीट को कंडक्ट कर सकता है। अब नॉन मेटल जो सॉलिड्स होते हैं जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, और जो हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, वो कंडक्टर की, यानी वो हीट को इंसुलेट करती है, हीट उसको कंडक्ट नहीं करती है। मटेरियल है जैसे कि फ़र है, फीदर है, प्लास्टिक वूल है, फोम है, ग्लास है, मिनरल वूल है, आर गुड इंसुलेटर बिकॉज दे कंटेन पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर। अब अगर हम बात करें जैसे जो ठंडे इलाकों में जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे पोलर बियर की हम बात कर लेते हैं, तो पोलर बियर जो है उसकी जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र होती है। ठीक है, अब वो फ़र जो होती है जब उसकी बॉडी में जो हीट होती है वो उसको इस्केप नहीं होने देती है। क्यों? क्योंकि वो गुड इंसुलेटर है, इंसुलेटर अच्छी होती है, वो हीट को बाहर नहीं जाने देती, वो हीट को जो है हॉट एयर जो होती है उसको ट्रैप करती है, और इस तरह पोलर बियर्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो उन ठंडे इलाकों में भी क्या रहता है? मेंटेन रहता है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर होते हैं, पॉकेट्स होती हैं जो एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं। ठीक।